हेलो एवरीवन, आई एम कल्पना सिंह एंड वेलकम टू ऑल क्रिएटिव एज यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी है, वो है स्कल्पचर की सीरीज में फर्स्ट वीडियो इंडस वैली सिविलाइजेशन का अपलोड हो चुका है, आपने देखा होगा। आज जो हमारी जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मॉडर्न टाइम पीरियड के स्कल्पचर का। बहुत ज़्यादा स्कल्पचर के बारे में नहीं, बट हाँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, यूनिक है और जिनके बारे में आपको जानना चाहिए उससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो मॉडर्न टाइम पीरियड्स है। मॉडर्न टाइम पीरियड्स किससे रिलेटेड था आपको पता होगा। ये हमारा अशोका का टाइम पीरियड था। अशोका ने बहुत से बुद्धिज्म को का वो फॉलोवर बन गया था। उसके बाद उसने उनको मतलब चारों तरफ उनके बुद्ध के उपदेशों को पहुंचाने के लिए बहुत सारा वर्क किया था। उसमें से स्कल्पचर भी उसका एक पार्ट है, तो हम लोग देखेंगे बुद्ध के स्कल्पचर है, बट हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कशन में करने वाले हैं इंडियन स्कल्पचर में कि और किस टाइप के स्कल्पचर मॉडर्न ने बनवाए हुए मॉडर्न टाइम पीरियड में बने हैं बुद्धिज्म के अलावा। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट सबसे पहले आते हैं। आपके सामने एक लेडी फिगर नजर आ रहा है स्कल्पचर का। सो दिस इज अ दीरागंज यक्षी। अब आप सोच रहे होंगे यक्ष यक्षिणी के बारे में आपने पढ़ा होगा, लास्ट आपने नाटक का जून का जो एग्जाम का अटेम्प्ट हुआ था, सेकंड अटेम्प्ट, उसमें एक यक्ष का स्कल्पचर दिया गया था। उस यक्ष के उस स्कल्पचर को आपको फाइंड आउट करना था कि वो किसका है, तो वो यक्ष का था। अब हम देखेंगे कि यक्षिणी कैसे दिखती है। यक्ष यक्षिणी दो इस टाइप के स्कल्पचर हमें इंडियन मॉन्यूमेंट्स में देखने मिलते हैं, स्पेशली टेम्पल में देखने मिलते हैं। तो उसमें से जो सेकंड यक्ष के बारे में भी पढ़ेंगे आज हम, और यक्षिणी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट हम लोग का स्कल्पचर है, द स्कल्पचर दीरागंज यक्षी का है, वॉज अ कर्व फ्रॉम अ चुनार सैंडस्टोन, जो चुनार सैंडस्टोन का है। मॉडर्न टाइम पीरियड में अगर हम स्कल्पचर या फिर आर्ट के किसी भी वर्क की बात करते हैं जो स्टोन से बनाए गए हैं, उसमें बहुत एक क्वालिटी देखी गई है, वो है पॉलिश की। आपको हर एक स्कल्पचर हो, चाहे केव्स हो या फिर पिलर्स हो, उनमें एक शाइनिंग दिखाई देती है जो पॉलिश की वजह से आई है। ये आपको मॉडर्न टाइम पीरियड में दिखेगा, जैसे आप इस वाले स्कल्पचर को देख रहे हो, बहुत शाइनी दिख रहा है। अब हम बात करते हैं यक्षी की। यक्षी कैसे आप पहचानेंगे कि यक्षी है? यक्षी किसी ना किसी लेडी फॉर्म में आपको नजर आएगी, जैसे इसमें आपको कैसे दिखाई दे रहा है। बहुत खूबसूरत फिगर बोला जाता है इंडियन स्कल्पचर में यक्षी का। यक्षी को सबसे खूबसूरत लेडी को से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका आप देखोगे एक बहुत प्यारी सी स्माइल दिखाई दे रही है इस स्कल्पचर में। स्कल्पचर में एक चीज़ बहुत अच्छी बात होती है कि हम उस टाइम के ड्रेस का नॉलेज ले सकते हैं कि उस टाइम लोग कैसे कपड़े पहना करते थे, ज्वेलरी कैसी हुआ करती थी, किस टाइप की ज्वेलरी बनती होगी। ये सारी डिटेल्स हमें स्कल्पचर से मिल जाती हैं। अब आप देख रहे हो इसमें ज्वेलरी के नाम पर उसने दो नेकलेस पहने हुए हैं। इयरिंग बहुत खूबसूरत है, ऐसे थोड़े से बहुत साइज में बड़े हैं और ऐसे घूमे हुए से हैं रिंग की तरह। अब नेक्स्ट आता है हमारा, ऊपर उसने क्या पहन रखा है। हो सकता है उस टाइम पे कुछ स्टोन वगैरह चलते होंगे या कुछ, उसका एक छोटा सा आप यहाँ पे देख रहे हैं मुकुट पहना हुआ है। मुकुट में बहुत छोटा यहाँ से यहाँ तक का है, बहुत ज़्यादा हैवी मुकुट नहीं पहना हुआ है। ड्रेस की बात करें तो आप देख रहे हो डिटेलिंग के साथ कहाँ उसने नेवल के नीचे उसको ड्रेस को पहन रखा है, और डिटेलिंग देख रहे हो, चुन्नी डाली हुई है उसने साइड में। और यहाँ पर उसकी कार्विंग भी देखोगे आप कि किस तरह से उन्होंने कार्विंग की हुई है। ठीक है, तो ये इसका हमारा यक्षी का पार्ट है। और भी हाँ, यक्षी बहुत टाइप से देखने को मिलती है। कभी वो आम के पेड़ को पकड़े हुए दिखाई देंगी, पेड़ के डाल को पकड़े हुए, मतलब झूलती हुई कहते हैं उनको, यक्षी को। ये आपको सांची में सबसे ज्यादा देखने मिलेंगी, जो आम की डगाल को पकड़े हैं, कभी बच्चों को लेकर पकड़े हैं। कुछ अलग अलग टाइप में उसको आपको फाइंड आउट करना है कि वो यक्षी किस तरह से कहाँ है। जो बहुत खूबसूरत फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो यक्षी का होता है। इसके अलावा इंडियन गॉडेस में से अगर हम बात करें तो गंगा का, रिवर वाले गॉडेस की बात करें, और ज़्यादातर अगर पेयर में है तो शिव पार्वती जी के स्कल्पचर देखने मिलते हैं। धीरे हम लोग इसको कवर करेंगे आगे के इसमें। आज हम मॉडर्न टाइम पीरियड में नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, ये आप सबने ही देखा होगा, बहुत पॉपुलर है। सारनाथ का
पिलर है ये सारनाथ के, अशोक के सारनाथ का पिलर, ये सारनाथ में मिला था। अब एनवलप लेने में के लिए भी एक रीजन है कि इसको एनवलप के रूप में क्यों इसको चूज किया हुआ है, बिकॉज ऑफ देखो अशोक जी, अगर लाइन है, ये 4 लाइन है, चारों दिशाओं की तरफ ये देख रहे हैं। नीचे अगर हम बात करें तो इसको चौकी बोलते हैं, चौकी मतलब जिसपे वो लोग बैठे हुए हैं। ओके, अब इसकी बात करें, हम लोग ने सबने अपने फ्लैग में देखा है, इंडियन फ्लैग में अशोक चक्र, अशोक चक्र ये रहा। अशोक चक्र के पास में 4 एनिमल्स और बनाए होंगे, हर एक अशोक चक्र होगा, और 4 अशोक चक्र हैं, और उसके चारों तरफ 4 टाइप्स के एनिमल्स को बनाया गया है, एलिफेंट, बुल और हॉर्स, ऐसे 4 आपके एनिमल्स यहाँ पर होंगे, एलिफेंट भी है। तो ये पूरे इसके नीचे अगर हम बात करते हैं तो लोटस है, और लोटस के नीचे हमेशा एक बहुत बड़ा पिलर होता था जिसको अशोका पिलर्स के नाम से जाने थे। कहते हैं 20,000 से भी ज़्यादा पिलर्स को बनाया गया था हर एक कंट्री, हर एक सिटी में, कि दूर से नज़र आ जाते थे। ओके, तो एक ये है, ऐसे बहुत सारे पिलर्स बने हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे, हमेशा लोटस नजर आ रहा होगा, लोटस के ऊपर इस टाइप का एक चौकी होती है, और उसके ऊपर कोई ना कोई एनिमल होता है। तो ये मॉडर्न टाइम पीरियड के जो स्कल्पचर हैं वो किसके ऊपर बने हुए हैं, पिलर्स के ऊपर बने हुए वाले स्कल्पचर की बात कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं, लोहनीपुर टॉर्सो मिला हुआ है, मतलब डैमेज्ड, एक हम बात करेंगे कि ये डैमेज स्कल्पचर है, पर देख अब पहचानोगे कैसे कि मॉडर्न टाइम पीरियड से, तो सेम आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक शाइनिंग नजर आती है मॉडर्न टाइम पीरियड के स्कल्पचर में। तो इस टाइप की जब पॉलिश वाला शाइनिंग आपको कुछ नजर आए तो आप इससे इसको पहचान लीजिएगा। ओके, तो एक इस टाइप का स्कल्पचर मिला है। अब नेक्स्ट आते हैं, अब ये वाली तो मैं, जिन्होंने नाटक का एग्जाम दिया है सेकंड अटेम्प्ट, तो उनको तो पता होगा कि ये वाली इमेज अभी दी गई थी। और मैथोलॉजिकल फिगर्स इनको बोलते हैं, रिप्रेजेंटेड विजुअली इन अ पेयर, द यक्षा एंड यक्षी। यक्ष एंड यक्षी के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो उनको कुबेर का की प्रजा बोली जाती है। कुबेर को आप जानते हैं, धन के देवता जो होते हैं कुबेर, उनके प्रजा को यक्ष यक्षी बोला जाता है। यक्षी हम बहुत, और ये एक मैथोलॉजिकल उस फिगर्स हैं जो हिंदू और जैन और बुद्धिस्ट में के आर्ट में इनको बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, यक्ष और यक्षी को। ये बहुत टाइप्स के फीचर्स में होंगे। अगर हम इस वाले यक्ष की बात करें तो इसको थोड़ा सा बोना दिखाया है, मतलब हाइट में शॉर्ट दिखाया है, हंसता हुआ हमेशा ऐसे ही होगा, और कुछ ना कुछ वो इस तरह से लिए होते हैं। अगर हम देखेंगे, आप अगर सांची गए होंगे तो सांची में पिलर्स के चारों तरफ इस तरह के फिगर्स बनाए गए हैं, और वो ऊपर तोरण को इस तरह से सपोर्ट करते हुए पकड़े हुए हैं। तो इस तरह से उनके डेकोरेशन में यक्ष को यूज किया जाता था। फीमेल में भी आपको बताया था, यक्षी बहुत खूबसूरत फिगर मानी जाती है इंडियन स्कल्पचर में, और वो अलग अलग टाइप से दिखेंगे। अगर बुद्धिज्म में अगर इसके जहाँ पर इसके बारे में बताया जा रहा होगा, वहां पर वो आम के पेड़ को पकड़कर या किसी चीज से टिककर खड़ी होंगी। तो ये हमारा यक्ष का पार्ट हो गया। तो इस तरह से हमने ये वाले पूरा आज मॉडर्न टाइम पीरियड के बारे में पढ़ा, और इसके जो इम्पोर्टेंट स्कल्पचर है इनके बारे में जाना। इसके अलावा बुद्धिज्म से रिलेटेड बहुत सारी चीज बनी हुई है, बट अभी हमारा टॉपिक स्कल्पचर है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिनके बारे में आपको जानना चाहिए और समझना चाहिए कि इंडियन स्कल्पचर में कितने टाइप्स ऑफ स्कल्पचर बनाए गए हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। और हम लोग नेक्स्ट सीरीज या नेक्स्ट टाइम पीरियड के बारे में और उसके स्कल्पचर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।